चलिए आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब यहाँ पे बोला गया कि इफ v इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस, अगर v एवरेज वेलोसिटी है गैस का, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो उस एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा भी उनकी वेलोसिटी हो सकती है या फिर उनकी कम भी हो सकती है। तो कितने हैं जिनकी कम या ज्यादा हो सकती है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला लिया गया कि dn मतलब हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके, तो dn इज इक्वल टू है 4 पाई n, कैपिटल N, ब्रैकेट में है m अपॉन 2 पाई kt इन सब के ऊपर लिखा हुआ है पावर 3/2 v स्क्वायर e पे पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2 kt डॉट dv। ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। जेई वगैरह में हमको हो सकता है कि पूछ ले। और ध्यान रखिएगा कि दीज आर द, ये जो dn है ये क्या है, हम बोलेंगे दीज आर द पार्टिकल्स लाइज बिटवीन द वेलोसिटी रेंज v टू dv। कहाँ पे हमने v यूज किया है, देखो यहाँ पे हमने v यूज किया है, यहाँ पे हमने dv यूज किया है। तो इन दोनों के रेंज में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो जवाब है इतना। ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम एक ग्राफ बनाए, मतलब dn अपॉन dv, इसको dv को नीचे ले आएंगे, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे दो ग्राफ हमने क्यों बनाया है, क्योंकि दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे लिया गया है। एक को लिया गया है -150 डिग्री पे और एक को लिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो दो अलग अलग ग्राफ हमने देखा। जैसे ही हमने देखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये ग्राफ जो है उसका पीक जो है बहुत शार्प नहीं होता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या हमने बोला कि एट हाइयर टेम्परेचर द पीक ऑफ द ग्राफ बिकम्स फ्लैट। कहीं पर लिखना है तो इस बात को लिख दीजिएगा। अगली बात हमने लिखा है कि द वेलोसिटी वीपी, ये जो वेलोसिटी वीपी है, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखे हैं। वेलोसिटी वीपी मतलब हो गया कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, जिसमें एक ऐसी स्पीड जो बहुत सारे पार्टिकल्स का यही स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है कि सबका मिला के एक एवरेज निकाल दिया। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक अलग कहानी है कि भैया मोस्ट प्रोबेबल मतलब अगर मान लीजिए 100 पार्टिकल है तो 80 पार्टिकल का अगर वेलोसिटी 20 है, बाकी का मान लो 120 और 150 भी हो, तो हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी हो जाएगी, तो 20 होगी। एवरेज ऐसा नहीं होता, एवरेज जो है वो सबका जोड़ के बाकी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, तो वो कहानी अलग होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गया कि एक ऐसा स्पीड जो मैक्सिमम पार्टिकल का यही वाला स्पीड है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे वीपी इज इक्वल टू रूट के अंदर है 2 अपॉन एम। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला हमारे डेरिवेशन में नहीं है, इसके बारे में नहीं सोचना है आपको कि कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला। अब मैं आपको याद दिला दूं कि देखो हमने पढ़ा था कि आरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो होती है रूट के अंदर 3 अपॉन एम। वीपी मतलब हो गया मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल से पी लिख दिया है, तो हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है ना वो होती है रूट के अंदर 2 अपॉन एम। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है रूट के अंदर 8 अपॉन पाई, बाकी kt अपॉन एम कॉमन सेम है। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि ये तीनों का रेशियो क्या होगा, तो हम बोलेंगे √3, √2 और लास्ट में आ गया 8 अपॉन पाई रूट के अंदर। और ये ध्यान रहेगा ये चीजें। तो मैं आपको समय देता हूं, आप इन चीजों को पहले लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहां से आपको एक लेना है फ्रेम, हो गया, दूसरा फ्रेम यहाँ पे। चलिए, अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है हमारे पास मीन फ्री पाथ। क्या है ये, मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ढेर सारे हमारे पास पार्टिकल्स हैं। ये है इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ढेर सारे मॉलिक्यूल्स थे गैस के अंदर। हमने क्या कर लिया, एक सिलेंडर यहाँ पे, इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और हमने बोला कि देखिए यहाँ पे जो दूरी वगैरह है वो सब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस है d, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी है वो है, उसको भी हमने क्या रखा है, d रखा है। और ये d क्या है, तो ये लिमिटिंग कंडीशन है। मैं कहीं पे लिख देता हूँ कि लिमिटिंग कंडीशन, क्या लिखते हैं कि लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन in which molecules 50% inside the cylinder, inside the cylinder
मॉलिक्यूल जो है वो 50% सिलेंडर के अंदर है। और ध्यान रखिएगा ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका जो डायमीटर है वो d है। अब सोचो 50% अगर है तो मैं बोलूं कि ये d पूरा ये 2d था, इधर d चला गया है ना, इधर आधा d चला गया, इधर आधा d चला गया, मतलब एक कंप्लीट d चला गया। तो इनके बीच की दूरी कितनी बच गई? कैपिटल d बच गया है ना, स्मॉल d बोल रहे हैं, कैपिटल d नहीं। अच्छा ठीक है। फिर हम लोग ले रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने लिया है x। ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, x है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सिलेंडर कितना आएगा, तो हम बोलेंगे जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, v फॉर वॉल्यूम कहीं पे लिख दिया होगा हमने ये। तो v इंटू क्या हो गया, x हो गया। आपको पता है ना कि वॉल्यूम मतलब टोटल यहाँ पे अगर अगर पर मॉलिक्यूल इतना है तो पूरे के लिए कितना होगा, तो हम बोलेंगे जितना उसका वॉल्यूम है। और वॉल्यूम कितना होता है, तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर होगा, ये रहा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और एच कितनी है, तो हम बोलेंगे एक्स दूरी तक की बात, पाई आर स्क्वायर और एच। हाँ ठीक है। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे कि नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 मीटर। अच्छा हाइट एच क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा हाइट यहाँ पे 1 मीटर है, तो यहाँ पे आपको चाहिए तो 1 लिख दो, ये रहा 1। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 1 वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम इंटू आपने क्या लिख दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम वाली बात, मतलब एक्स। अब आ गया कि नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 मीटर ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ कोलिजन उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आपने बोला कि पाई डी स्क्वायर एक्स है, ये हमने लिख दिया पाई डी स्क्वायर एक्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो पाई डी स्क्वायर एक्स के जो है इतने कोलिजन होंगे 1 मीटर की दूरी पे। तो हम बोलेंगे एक कोलिजन कितनी दूरी पे होगा, तो हम बोलेंगे कि 1 यूनिटरी मेथड यूज कीजिए कि इतने के लिए इतना है तो इतने के लिए कितना होगा, नीचे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। और इतना जो दूरी है ना, इतना जो दूरी है मतलब ये एक एवरेज दूरी है जिसके बीच में कोलिजन क्या होगा, होगा। और इसी को हम बोलते हैं कि मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/πd²x। अब ध्यान दीजिएगा ये जो x है, x क्या है, तो x है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया हमने। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, तो यही x की वैल्यू में बदलाव किया जाए, मतलब यहाँ पे आ गया आपका क्या कि n वी। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन v कितना आता है, देखो pv इज इक्वल टू nRT होता है ना, तो n अपॉन v कितना आ जाएगा, n अपॉन v इज इक्वल टू आएगा कि नहीं, p अपॉन RT। तो हमने यही लिख दिया कि p अपॉन RT, p अपॉन RT। इसके बदले में क्या लिखा, एन अपॉन वी के बदले पी अपॉन आर टी, और एन ए जैसा था वैसे ही, मतलब एक्स इज इक्वल टू आ गया पी एन ए अपॉन आर टी। अब हम बात करेंगे कि यही एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा कि एक कोलिजन के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, मीन फ्री पाथ कितना होना चाहिए, तो हम बोलेंगे आर टी अपॉन पाई डी स्क्वायर, और एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, टी एन ए अपॉन ऊपर में आ गया आर। क्लियर है ये चीज, तो ये हमने यहां से इसमें लाकर पुट किया, ठीक है। और यहीं पे अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपने तीनों पार्ट या चारों पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा, देखा होगा आपने पूरा का पूरा। और इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।